कहानी के शुरुआत में हम नाहो को देखते हैं जो कि चेरी ब्लॉसम का लुत्फ उठा रही होती है। तभी उसको एक लेटर मिलता है जिसको वो क्लास में पहुंचकर पढ़ती है। तो उसमें लिखा होता है कि मैं ये लेटर तुम्हारे 10 साल बाद की नाहो फ्यूचर सेल्फ लिख रही हूँ। मैं बस तुमसे एक फेवर चाहती हूँ। आज ही के दिन एक टोक्यो से ट्रांसफर हुआ लड़का जिसका नाम ककेरू था क्लास में आया था और नाहो ये लेटर पढ़ ही रही होती है। तभी जैसा लेटर में लिखा है वैसा ही होता है और टोक्यो से ट्रांसफर हुआ एक लड़का ककेरू उसके क्लास में आता है और वो नाहो के बाजू में बैठ जाता है। नाहो ककेरू को देख कर शाय फील करती है एंड इसके बाद सुआ ककेरू को ब्रेड खाने के लिए इनवाइट करता है और वो सब ब्रेड खाने के लिए निकल जाते हैं। अभी सुआ ककेरू को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है, सबसे पहले अजुसा से, इसके बाद चिन्नो से और इसके बाद हविता से और सबसे लास्ट में नाहो से। इसके बाद वो सब बेकरी पहुंच जाते हैं और ब्रेड खाते हैं और ककेरू को ब्रेड बहुत पसंद आता है इसलिए वह सबका शुक्रिया करता है। रात को नाहो लेटर पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है 20 अप्रैल को सॉकर मैच होने वाला है और तुम्हें कैसे भी करके ककेरू को वो मैच खेलने के लिए मनाना होगा क्योंकि उसे दिन मैं यानी कि तुम ककेरू के प्यार में पड़ूंगी। और इसके बाद ककेरू 2 हफ्ते बाद स्कूल आता है और चिन्नो उससे पूछती है तुम इतने दिनों तक कहाँ गायब थे। तो ककेरू कहता है थोड़ा बीमार था। और इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग खेल रहे होते हैं लेकिन ककेरू नहीं खेल रहा होता। नाहो उसके पास जाकर पूछती है तुम सॉकर क्यों नहीं खेल रहे हो। तो ककेरू कहता है मैंने रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं की इसलिए मैं सॉकर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। और तभी ककेरू नाहो के पैर की चोट देख लेता है और इसके बाद बेसबॉल के टाइम नाहो की दोस्त नाहो के पास आती है क्योंकि उनको एक बेसबॉल प्लेयर की जरूरत होती है। तो नाहो ना कर देती है। तभी नाहो के बदले में अजुसा कहती है मैं नाहो के बदले में खेलूंगी। और उस समय नाहो को लेटर में लिखे हुए शब्द याद आते हैं और उसमें लिखा होता है मैंने बेसबॉल खेलने के लिए मना कर दिया था तो मेरे बदले में अजुसा गई थी और उसको चोट लग गई थी और इस हादसे का मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ था और उसके साथ ऐसा ना हो इसलिए नाहो हाँ कहती है और नाहो बेसबॉल खेलती है। पहली बॉल में होम रन मार देती है और नाहो की टीम जीत जाती है। इसके बाद नाहो की पैर की चोट और ज्यादा बढ़ जाती है और तभी ककेरू उसकी चोट पर बैंडेज पट्टी लगाता है और कहता है तुम बहुत अच्छा खेलती हो। और नाहो को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है और वह कहती है अगर तुम सॉकर में पार्टिसिपेट करोगे तो मैं तुम्हें चेयर अप जरूर करूंगी। तो ककेरू कहता है मैं अगले साल जरूर पार्टिसिपेट करूंगा। और उसके अगले दिन नाहो एक ब्रिज पर होती है और अपने 10 साल बाद वाली फ्यूचर सेल्फ को कह रही होती है कि अब तुम्हें किसी भी चीज की रिग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं सब कुछ बदलने वाली हूँ। तभी हम उसके 10 साल बाद वाले रूप को देखते हैं। नाहो उसी ब्रिज पर होती है और सुआ अपने बेटे के साथ उसके पास आता है। इससे हमें पता चलता है कि सुआ और नाहो ने शादी कर ली है। तभी वहाँ पर नाहो के सारे दोस्त आते हैं लेकिन ककेरू नहीं आता। तभी सुआ अपने सभी दोस्तों को कहता है कि हमने जो ककेरू से प्रॉमिस किया था उसे अब पूरा करने का समय आ गया है। और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ नाहो लेटर पढ़ रही होती है। उसमें लिखा होता है ककेरू 10 साल के बाद हमारे साथ नहीं रहेगा, वह मर जाएगा। ये पढ़कर नाहो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद हम लंच ब्रेक का सीन देखते हैं जहाँ पर नाहो लंच बनाकर लाती है और सभी को वह बहुत पसंद आता है। ककेरू को भी लंच बहुत पसंद आता है और वह नाहो से रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम मेरे लिए भी ये बनाकर ला सकती हो कल। तो नाहो ठीक है कहती है और उसके अगले दिन नाहो ककेरू के लिए लंच लाती है पर उसे दे नहीं पाती। जब ककेरू नाहो के पास आता है और पूछता है इसमें क्या है, नाहो एम्बेरस हो जाती है और अचानक से ककेरू पर चिल्ला देती है और कहती है इसमें कुछ भी नहीं है। तो ककेरू वहाँ से चला जाता है और नाहो को इस बात का रिग्रेट हो रहा था कि वह ककेरू पर चिल्लाई। इसलिए स्कूल खत्म होने के बाद ककेरू से इस बारे में माफी मांगती है तो ककेरू माफ कर देता है और तभी ककेरू नाहो को कहता है चलो हम साथ में घर तक चलते हैं। तो नाहो ठीक है कहती है और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि नाहो और ककेरू एक गार्डन में घूम रहे होते हैं। नाहो ककेरू से पूछती है कि तुम सॉकर में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते। ककेरू बताता है कि मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं रही इसलिए मैं सॉकर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। यह सुनकर नाहो को दुख होता है। तभी नाहो उसको अपने हाथ से बनाया हुआ लंच देती है तो ककेरू बहुत खुश होता है और वह कहता है मैं जानता था तुम मेरे लिए जरूर बना के लाओगी। और ककेरू नाहो को शुक्रिया कहता है और ककेरू को खुश देखकर नाहो बहुत खुश होती है। उस समय सीन चेंज होता है और फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नाहो और उसके सभी दोस्त ककेरू के घर पर जाते हैं और ककेरू की ग्रैंडमदर से पूछते हैं हम बस इतना जानना चाहते हैं कि ककेरू कैसे मरा, वह एक्सीडेंट था या मर्डर। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है
जहाँ नाहो लेटर पढ़ रही होती है। नाहो को लेटर पढ़कर शॉक लगता है कि ककेरू की मौत एक्सीडेंट से हुई। लेटर में लिखा था कि अगर तुम कैसे भी करके ककेरू को शॉकर खेलने के लिए मना लेती हो तो फ्यूचर चेंज हो सकता है और ककेरू का एक्सीडेंट नहीं होगा। नाहो अगले दिन स्कूल जाती है ताकि वह ककेरू को शॉकर में पार्टिसिपेट करने के लिए मना सके, लेकिन जब वह स्कूल पहुंचती है तो उसको पता चलता है ककेरू का ऑलरेडी शॉकर क्लब में एडमिशन हो चुका है। यह सुनकर नाहो खुश हो जाती है। उसको यकीन नहीं हो रहा होता कि फ्यूचर कैसे चेंज हो गया। इसके अगले सीन में हम देखते हैं ककेरू खेल रहा होता है। अभी उसके पास रियो नाम की एक लड़की आती है और उससे पूछती है क्या तुम टोक्यो से ट्रांसफर होके यहाँ आई हो। तब ककेरू हाँ कहता है और रियो कहती है मैं भी आई हूँ और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। और ये सब नाहो देख लेती है और उसको लेटर में लिखा हुआ याद आता है। रियो नाम की लड़की ककेरू से मिलेगी और उसके प्यार में पड़ जाएगी और वह उससे आई लव यू कहेगी और जैसे लेटर में लिखा था वैसा ही होता है। रियो ककेरू के प्यार में पड़ जाती है। रियो ककेरू को प्रपोज करती है। रिप्लाई देने के लिए ककेरू थोड़ा समय मांगता है और ये सब अपने दोस्तों को बताता है कि आज मैं रियो के प्रपोजल को एक्सेप्ट करूंगा और उसे रिप्लाई दूंगा। तभी नाहो को लेटर में लिखे हुए वर्ड याद आते हैं। उसमें लिखा होता है कि ककेरू पेंसिल और रबर भूल जाएगा, इसलिए तुम्हें उसे पेंसिल और रबर देना है और स्कूल के रिसेस के टाइम तुम्हें रबर में एक चिट मिलेगी ककेरू की ओर से, उसका तुम्हें रिप्लाई भी देना है। और जैसा लेटर में लिखा होता है वैसा ही होता है। ककेरू पेंसिल और रबर भूल जाता है, इसलिए नाहो उसे पेंसिल और रबर देती है। और फिर स्कूल की रिसेस के टाइम नाहो ककेरू के बेंच के पास जाती है और उसको रबर में चिट मिलती है। उसमें लिखा होता है कि अगर मैं रियो का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना। यह पढ़कर नाहो को गुस्सा आता है और वह चिट फाड़ देती है और दूसरी चिट में कुछ लिखती है और उसे ककेरू के लॉकर में रख देती है। और उसके बाद हम रियो और ककेरू को देखते हैं। ककेरू रियो का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है, उसे हाँ कह देता है और उसके बाद ककेरू अपना लॉकर चेक करता है तो वहाँ पर नाहो की चिट मिलती है जिसमें लिखा था नहीं। और दूसरी तरफ नाहो रोने लग जाती है कि वह ककेरू को हाँ नहीं करा पाई। नाहो अपनी फ्यूचर सेल्फ को कहती है कि माफ करना, मैं तुम्हारा रिग्रेट कभी भुला नहीं पाऊंगी। और इसके अगले दिन हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर ककेरू नाहो को कुछ बताने वाला होता है। अभी रियो आ जाती है और नाहो को धक्का मारती है और ऐसे शो करती है जैसे कि नाहो ने रियो को धक्का मारा है। ये सब ककेरू देख लेता है। वह नाहो को संभालता है और रियो को डांटने लग जाता है क्योंकि उसे पता था ये सारी गलती रियो की है। ककेरू और रियो का झगड़ा बढ़ जाता है, इसलिए नाहो रियो को सॉरी बोलती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सुआ नाहो के पास जाकर उसको कहता है ककेरू कब से तुम्हें कुछ कहना चाहता है लेकिन तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। ये सुनकर नाहो खुश होती है और ककेरू के पास जाती है और कहती है तुम जो मुझसे कहना चाहते हो वो कहो ककेरू, मैं सुनूंगी। और तभी ककेरू नाहो को कहता है कि मैंने रियो के साथ ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि मुझे पता चल गया है कि वो बुरी लड़की है, मैं उससे भी ज्यादा एक लड़की को और पसंद करता हूँ। ये सुनकर नाहो खुश होती है और पूछती है वह लड़की कौन है तो ककेरू कहता है ये एक सीक्रेट है। और अगले दिन हम देखते हैं कि टीचर स्टूडेंट को टाइम ट्रेवल के बारे में पढ़ा रहे होते हैं और वह बताते हैं कि अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो और अगर हम अपने पास्ट में ट्रेवल कर लें, अगर पास्ट को चेंज कर भी दें तो हमारा फ्यूचर कभी चेंज नहीं होगा। इसका उल्टा एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाएगी। टाइम ट्रेवल के बारे में नाहो पूरी तरह से समझ चुकी थी। वह सोचती है कि इसका मतलब कि ये लेटर मुझे अल्टरनेट टाइमलाइन से आया है और अगर मैं ककेरू को बचा भी लेती हूँ तो उसके फ्यूचर के टाइमलाइन में कोई भी चेंज नहीं होगा और इसी बात का उसे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि नाहो और ककेरू क्लास में अकेले होते हैं। नाहो लेटर पढ़ रही है और उसमें लिखा होता है मुझे लास्ट टाइम इतना याद है कि मैंने और ककेरू ने साथ में कल्चरल फेस्टिवल के समय रात में पुल के पास फायरवर्क्स देखा था। तभी ककेरू नाहो से सवाल पूछता है कि अगर तुम्हें टाइम ट्रेवल करने का मौका मिले तो तुम कहाँ जानना चाहोगी, फ्यूचर में या पास्ट में। तो नाहो कोई जवाब नहीं देती और यही सवाल वह ककेरू से पूछती है। तो ककेरू कहता है मैं पास्ट में जानना चाहूंगा क्योंकि पास्ट में मैंने कुछ गलतियाँ की है वह मैं सुधारना चाहता हूँ। और नाहो पूछती है कि कौन सी गलतियाँ, तो ककेरू कोई जवाब नहीं देता। तभी नाहो ककेरू को कहती है क्या तुम और मैं साथ में रात को अकेले पुल के पास फायरवर्क्स देखें। तो ककेरू हाँ कहता है और इसके बाद ककेरू पुल के पास चला जाता है लेकिन नाहो नहीं पहुँचती क्योंकि रियो ने उसको काम पर लगा दिया था। अभी फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाता है और ककेरू यहाँ पर नाहो का इंतजार कर रहा होता है। दूसरी तरफ नाहो रियो का दिया हुआ काम कर रही थी। अभी उसकी दोस्त अजुसा और चिनो
चिनो आ जाती है और नाहो को कहती है तुम जल्दी पुल के पास पहुंच जाओ, ककेरू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तभी नाहो बिना समय गंवाए पुल के लिए निकल जाती है और वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन तब तक फायरवर्क्स खत्म हो जाता है और वो दोनों दुखी हो जाते हैं। तभी अगेन फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है और ककेरू नाहो का हाथ पकड़ता है और उसको कहता है ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशहाल पल है, मैं इसे कभी नहीं भुलाऊंगा। इसके बाद वो दोनों फेस्टिवल में जाते हैं, ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं और दोनों फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। फिर रात हो जाती है और वो दोनों मंदिर में भी जाते हैं और एक एक मन्नत मांगते हैं। नाहो ककेरू से पूछती है कि तुमने क्या मांगा। ककेरू कहता है कि मैंने मन से मांगा है कि मेरी मोम से बात करा दो और अगर भगवान है तो मेरी बात वो जरूर सुनेगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और नाहो ककेरू से पूछती है कि तुम्हें इस बात का अफसोस है कि तुम अपनी माँ को बचा नहीं पाए। तो ककेरू रोते रोते सारी सच्चाई बताता है कि दरअसल मेरी मोम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और मैं किसी कारण उन पर चिल्लाया था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। और जब मैं फर्स्ट टाइम स्कूल में आया था उस दिन मेरी मोम ने मुझे मैसेज किया था और मैं गुस्से में उनके मैसेज का रिप्लाई दिया था। मेरी यही गलती की वजह से मेरी मोम ने खुद को खत्म कर लिया और इसी बात को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा और मैं उनसे बात करके बस उनसे सॉरी कहना चाहता हूँ। ये बताकर ककेरू फूट फूट के रोने लग जाता है और इसके बाद नाहो दुखी होकर अपने घर चली जाती है और लेटर पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि मैंने जब ककेरू से पूछा था कि उसको किस बात का अफसोस है तो उसने कहा था कि अपनी मोम को खोने का उसे बहुत अफसोस है, यही उसकी मौत का कारण बनती है। अगर तुम ककेरू को बचाना चाहती हो तो तुम्हें ककेरू को उसके अफसोस से आजादी दिलानी होगी, नहीं तो वो अपनी मोम की तरह खुद को खत्म कर लेगा। उसके बाद हम सीधा फ्यूचर का सीन देखते हैं जहाँ पर ककेरू की ग्रैंडमदर उन सब को ककेरू का लिखा हुआ आखिरी खत दिखाती है। उसमें लिखा होता है कि ग्रैंडमदर मैं वहाँ पर जा रहा हूँ जहाँ पर मेरी मोम है। ग्रैंडमदर उन सब को बताती है कि उस दिन ककेरू जानबूझकर ट्रक के सामने आया था ताकि उसका एक्सीडेंट हो सके और ये सुनकर सभी को बहुत दुख होता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ सुआ नाहो के पास जाता है और उसको कहता है कि ककेरू कुछ दिनों से शोकर पर ध्यान नहीं दे रहा, तुम्हें पता है इसका क्या रीजन है। नाहो उसे रीजन बताती है और ये भी बताती है तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे। अभी सुआ उसको रोकता है और कहता है कि तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तभी सुआ उसको लेटर दिखाता है और कहता है कि मेरे फ्यूचर सेल्फ ने भी मुझे एक लेटर लिखा है, चलो हम साथ मिलकर ककेरू को बचाते हैं। फिर नाहो सुआ का लेटर पढ़ती है। ये लेटर बिल्कुल वैसा ही था जैसा नाहो को 10 साल के फ्यूचर से मिला था। सुआ नाहो को कहता है कि 14 सितंबर को ककेरू का बर्थडे है और ये बात ककेरू ने अपने किसी भी दोस्त को नहीं बताई। चलो ये बात हम सभी दोस्तों को बताते हैं और ये बात सुआ अपने सभी दोस्तों को बताता है। उसके बाद चिनो और अजुसा ककेरू को पूछते हैं कि तुम्हें बर्थडे में क्या गिफ्ट चाहिए। तो ककेरू कहता है मुझे बर्थडे गिफ्ट में शोकर टूर्नामेंट की टिकट्स चाहिए। और उसके बाद हगिता उससे पूछता है कि तुम्हें बर्थडे में क्या चाहिए। तो वो उसे कहता है कि मुझे वो कॉमिक चाहिए जो तुम पढ़ते रहते हो। नाओ उसे बर्थडे गिफ्ट में बैग देने का डिसाइड करती है और सुआ उससे पूछता है तो ककेरू कहता है तुम कुछ भी दे दो चलेगा। इसके बाद 14 सितंबर को सभी दोस्त ककेरू का बर्थडे ऑर्गेनाइज करते हैं। अजुसा और चिन्नो ककेरू को शोकर टूर्नामेंट की टिकट देती है। अगिता कॉमिक देता है, नाहो बैग देती है। सुआ ककेरू को फूलों का गुलदस्ता देता है क्योंकि सुआ के फ्यूचर सेल्फ ने सुआ को कहा था कि तुम्हें ककेरू को फूलों का गुलदस्ता देना है और सुआ वैसा ही करता है। गिफ्ट देके सभी दोस्त क्लास के बाहर चले जाते हैं। तब ककेरू नाहो को वही फूलों का गुलदस्ता देता है। सुआ यह देखकर मन ही मन रो रहा होता है क्योंकि वो नाहो से प्यार करता था। इसके बाद हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ककेरू की फोटो के आगे सुआ फूल रखता है और फिर नाहो को दे देता है। जब नाहो उससे पूछती है कि ये मुझे क्यों दे रहे हो, सुआ कहता है यही ककेरू की इच्छा थी। इसके बाद पास्ट में देखते हैं जहाँ ककेरू सुआ को कह रहा होता है कि तुम मेरे बर्थडे पर फूलों का गुलदस्ता देना और मैं वही गुलदस्ता नाहो को दूंगा। ये सुनकर नाहो रोने लग जाती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ नाहो सुआ को कहती है कि रिले रेस होने वाली है, हमें ककेरू को रेस में पार्टिसिपेट करने से रोकना है। तभी अजुसा, चिन्नो और हविता उनकी बातें सुन लेते हैं और उनको कुछ गड़बड़ लगती है। नाहो सुआ से कहती है कि हमें सबको सच बता देना चाहिए और फिर वो सबको अपना लेटर दिखाते हैं और उनको समझाते हैं कि हमें ककेरू को बचाना है। पहले तो सभी को उन पर यकीन नहीं होता, फिर यकीन कर लेते हैं क्योंकि उनके दोस्त झूठ क्यों बोलेंगे। ककेरू के पैर में चोट लगी होती है जिसको हविता
पता नोटिस कर लेता है और सभी दोस्तों को बताता है। वह सभी ककेरू से चोट के बारे में पूछते हैं तो ककेरू बताता है मेरी मॉम नहीं रही और इनकी सेरेमनी के दिन चोट लगी थी मुझे। वो सभी दोस्त ककेरू को कहते हैं कि तुम्हारी मॉम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम तो है ना तुम्हारे सच्चे दोस्त, तुम्हें कोई भी तकलीफ हो मैं जरूर बताना। ये सुनकर ककेरू खुश हो जाता है। इसके बाद रिले रेस का दिन आ जाता है। सभी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं और उनकी टीम जीत जाती है, लेकिन ककेरू के हाथ पर चोट लग जाती है तो नाहो उसको बैंडेज लगाती है। तभी ककेरू नाहो को किस करता है। इसके बाद हम देखते हैं नाहो घर जाकर लेटर पढ़ती है। उसमें लिखा होता है ककेरू का तुमसे झगड़ा होगा। ठीक वैसे ही होता है। ककेरू की ग्रैंडमदर की तबीयत खराब होती है। नाहो उसको दिलासा देती है कि तुम्हारी ग्रैंडमदर ठीक हो जाएगी। ये सुनकर ककेरू चिढ़ जाता है कि तुम्हें कैसे पता वो ठीक हो जाएगी। ककेरू नाहो पर चिल्लाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम फ्यूचर का सीन देखते हैं जहाँ सभी दोस्त ककेरू की ग्रैंडमदर के घर से निकलते हैं और रास्ते में रुक के रो रहे होते हैं क्योंकि ककेरू की मौत की वजह उनको पता चल गई थी। इसके बाद फ्यूचर नाहो घर आती है। सुआ उसको कहता है कि हमें अपने पास्ट में लेटर लिखना चाहिए ताकि ककेरू को बचाया जा सके। ये सुनकर नाहो पास्ट में लेटर लिखने के लिए मान जाती है। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ नाहो ककेरू से मिलती है और अपने प्यार का इजहार करती है। ककेरू रोते हुए नाहो को कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें भी दुखी कर दूंगा। ये कहते कहते वो गले लग के रोने लग जाते हैं। उनके दोस्त ये सब देखकर खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद हम फ्यूचर का सीन देखते हैं जहाँ सुआ और नाहो लेटर लिख चुके हैं। सुआ कहता है अगर पैरेलल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है तो ये लेटर पास्ट में चला जाएगा। वो दोनों अपने लेटर जमीन में गाड़ देते हैं। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ ककेरू अपनी मॉम के रूम में जाता है। वहाँ उसको उसकी मॉम का फोन मिलता है। उसमें एक वीडियो रिकॉर्डेड होता है। उसमें ककेरू की मॉम कहती है कि मुझे माफ करना, मेरा डिवोर्स हो गया था, मैं तुम्हें यहाँ ले आई, एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाई और मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। ये सुनकर ककेरू फूट फूट के रोने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सुआ ककेरू को फोन लगाता है पर ककेरू फोन नहीं उठाता। सभी दोस्तों को ककेरू की फिक्र होने लग जाती है और वो सभी दोस्त उसके घर जाते हैं तो उनको ककेरू की ग्रैंडमदर उनको बताती है पता नहीं ककेरू कहाँ चला गया है। इसके बाद वो सभी ककेरू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सुआ और नाहो को ककेरू दिखाई देता है। वो ट्रक के आगे आने वाला ही था पर नाहो को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और जैसे तैसे वो बच जाता है। इसके बाद सभी दोस्त उसके पास जाते हैं और उसको डांटते हैं कि तुम ये गलत कदम उठाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। ककेरू उनको सॉरी कहता है और लव यू एवरीवन कहता है। वो सभी ककेरू को गले लगा लेते हैं। इसके बाद नाहो अपनी फ्यूचर सेल्फ को कहती है कि हमने ककेरू को बचा लिया है। इसके बाद हम फ्यूचर का सीन देखते हैं। सभी दोस्त एक पहाड़ी पर होते हैं लेकिन ककेरू उनके साथ नहीं होता। उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। सभी दोस्त उसी पहाड़ी पे होते हैं लेकिन ककेरू उनके साथ होता है। अब फिर से फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ फ्यूचर की नाहो महसूस कर रही होती है कि पास्ट की नाहो ने ककेरू को बचा लिया है और वो खुश हो रही होती है। ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।